हेलो गाइस, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पेपर आ गया है। इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। पहला आपका जो सही विकल्प है लैंगिक संजनन रोग है, तो हीमोफीलिया है। दूसरा आपका है इसका एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से संरचना से बनी संरचना को क्या कहते हैं, तो बीजांड कहते हैं गाइस। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र से होता है, 23वां। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं गाइस। छठवां क्वेश्चन है जब दो विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है, तो यह लैंगिक जनन होता है। सातवां आपका ऑब्जेक्ट है परागण होते हैं, तो परागण होते हैं नर युग्मोद्भव। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, तो यह केंचुआ द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर, तो शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। तो इसका पहला आंसर सर्टोली कोशिका। मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो जो मादा की योनि में मनुष्य में निषेचन संपन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तीसरा है आपका यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, तो Na मतलब RNA है, इसके Na में पाया जाता है। यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया, Na में। प्रारंभिक, जी मैंने आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं गाइस, मैं इसका लास्ट में आंसर दूंगा। तो पांचवा है आपका वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो बोवेरी एवं सडन ने वंशागति के गुणसूत्र का सिद्धांत प्रारंभ किया। छठवां आपका है 100 प्राथमिक ऊसाइट से कितने अंडाणु बनते हैं, तो 100 प्राथमिक ऊसाइट से 100 अंडाणु बनते हैं, क्योंकि एक प्राथमिक ऊसाइट से एक अंडाणु बनता है। 100 दिए हैं तो इसमें 100 अंडाणु बनेंगे। सातवां है आपका एक वाक्य में एंड्रोजन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो जो एंड्रोजन हार्मोन है वो शुक्र जनन नलिकाओं की सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित होता है। आपका गाइस आठवां है एक आभासी फल का निर्माण लिखिए। एक आभासी फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जायांग से होता है। एक आभासी फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जायांग से होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहला आपका रिक्त स्थान है भ्रूण एवं गर्भाशय बीच की संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। इसका भी आंसर मैं बाद में दूंगा। दूसरा खाली स्थान है आपका गाइस मेंडल ने वंशागति की कुल कितने नियमों का प्रतिपादन किया, 2 नियमों का गाइस इसका आंसर है। तीसरा इसका क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फल या असत्य फल भी कहते हैं। चौथा इसका है बीजांड विकसित होकर किस में बदलता है, तो गाइस आपको मालूम होगा बीजांड विकसित होकर फल में बनाता है। पांचवा आपका है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की 23 संख्या होती है। छठवां आपका सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, लखनऊ में। सातवां आपका गिफ्ट का पूरा नाम, गिफ्ट का पूरा नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन किसमें पाए जाते हैं, उपस्थित होती हैं, तो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन RNA में उपस्थित होते हैं। चौथा प्रश्न है आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला आपका आप सही जोड़ी की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला आपका ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का है ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है। एक्रोसोम X गुणसूत्र पर पाया जाता है। 1:3 एक संकर क्रॉस, मादा जनन अंग है जायांग, वेस्पोटोमी पुरुषों में, जन्म नियंत्रण विधि तथा ट्यूबैक्टोमी मादाओं में जन्म नियंत्रण विधि, डोमोग्राफी जनसंख्या अध्ययन, सब मादा युग्मक शुक्राणु। मैं गाइस इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। पांचवा आपका प्रश्न है बहुभूरता किसे कहते हैं, तो ये बहुभूरता का आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस, बहुत वीडियो लंबा होने वाला है।
छठवां आपका प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी का ये आंसर है। आप स्क्रीन लिखती जाइए गाइस या स्क्रीनशॉट लेती जाइए, बड़ा है। आपका गाइस जो 7वां क्वेश्चन है वो बढ़ानता है। बढ़ानता किसे कहते हैं। तो यह मनुष्य में पाई जाने वाली एक बीमारी है जिससे मनुष्य रंगों में विभेद पहचान नहीं कर पाता है, बढ़ानता कहते हैं। 8वें प्रश्न का आंसर मैं बाद में दूंगा गाइस। जी 9वां का अथवा है गाइस, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को ही पौधा क्यों चुना, इसके कारण स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 10वां आपका प्रश्न द्विसंकर क्रॉस, स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस। चैनल को लाइक भी कीजिए जिससे आगे के आपके पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको। 11वां आपका है मेंडल का प्रभाविता नियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो उदाहरण है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी 11वें प्रश्न का उदाहरण है गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है MTP। तो ये MTP है, इसका पूरा नाम मेडिकल टर्मिनल लेजर ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम है। ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी। 13वें क्वेश्चन हेट्रोक्रोमेटिन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके दो प्रकार भी हैं इसके। क्वेश्चन प्रश्न 14वां विपुंसक से क्या तात्पर्य है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस विपुंसक आपका 15वां प्रश्न के 15वां का अथवा है त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन जी काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी आप लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। मैं आपको पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, जैसे का भी ले लीजिए। 16वां क्वेश्चन है आपका शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। तो मैंने सिंपल अंतर इसमें आपको दिखाई दिए हैं। 3 अंतर पूछ रहा है तो 3 लिख लीजिए आप। तो आपको मालूम है इस क्रिया द्वारा बेशर से शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्राणु में, और इस क्रिया द्वारा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु में पीतक नहीं पाया जाता है, अंडाणु में पीतक पाया जाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं, अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। 7वां क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। तो पहले मैंने इसको आपकी डेफिनेशन दी है इसमें। शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हैं। रोग महामारी में पहला, रोगों एवं महामारी पर नियंत्रण, कृषि का विकास, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, मनुष्य का वर्ष भर मैथुन काल होना। आपका 18वां क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो पहले इसका आरेख मैंने बनाया है, फादर मदर, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 50% गर्ल्स, 50% बॉयज और चिल्ड्रंस। वो इसका आरेख हो गया था मनुष्य की लिंग का निर्धारण है। अब जी इसका आंसर है, अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। पूरी का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, इधर टॉपिक वही टॉपिक, पहले इतने का ले लीजिए, फिर इतने का, फिर आप इतने का ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपका प्रश्न है 19 का अथवा DNA अंगुली छापन। तो पहले इसका भी, ये भी काफ़ी बड़ा इंग्लिश है, DNA अंगुली छापन, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर इसका भी ले लीजिए, फिर इसका भी ले लीजिए, और DNA फिंगर प्रिंटिंग अंगुली छापन उपयोगिता है इसकी, मैं 3 लिखी हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये आपका दूसरा है, ये आपकी तीसरी है। फिर आपका क्वेश्चन है जीन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए।
अथवा सहलंग्यता से आप क्या समझते हैं, यह कितनी प्रकार की होती है? इसका आंसर मैं आपको, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसके पूरे आंसर दूंगा, जितने जो 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। तो गाइस स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए।